क्या आपने कभी सस्ता बुकिंग किया है होटल? क्या आप एडवर्टाइजमेंट से परेशान हैं? क्या आपके कंप्यूटर पर बार बार लगातार एड्स आती हैं? क्या आपके फोन पर बहुत ज्यादा एड्स आती हैं? तो लगाइए हमारा बेशकीमती झंडू बाम, फ्री ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स। ना मैं ऐसा कुछ नहीं बेचने वाला। अब अच्छा खासा काम छोड़कर मैं झंडू बाम थोड़ी बेचूंगा। ओके, बैक टू द पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट हमारी रग रग में बसा है, लिटरली। अगर आप उसे पसंद नहीं करते फिर भी जरा मार्केट में नजर उठाकर देखो। एडवर्टाइजमेंट को हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, जो अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, ये सब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे बिना एडवर्टाइजमेंट के। हर बार एडवर्टाइजमेंट नए नए रास्ते ढूंढता रहता है आपको इफेक्ट करने के। अगर एडवर्टाइजमेंट वालों का बस पूरी तरह चलता तो वो 2-2 हजार के नोट में बापू के टकले पर ओप्पो और वीवो छाप देते, लेकिन ये इलीगल है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं करते तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। जल्दी आपको ऑफर्स आसमान में घूमते हुए नजर आएंगे। इसे कहते हैं स्पेस बिलबोर्ड। अकॉर्डिंग टू रशियन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है स्टार्ट रॉकेट, स्पेस में क्यूब सेट्स लॉन्च करने का प्लान बना रही है। ये क्यूब सेट सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके लोगो या फिर अलग अलग अक्षरों में नजर आएंगे। ये सिर्फ रात में ही दिखाई देंगे, जैसे चांद दिखता है। नजारा खूबसूरत होगा। स्टार्ट रॉकेट के सीईओ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप अगले साल 2020 को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा और इसके अगले साल 2021 को ये क्यूब सेट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेंगे और लगभग इंटायर 7 बिलियन पीपल्स को किसी न किसी कंपनी के लोगो या अल्फाबेट में दिखाई देंगे। वेट, ये कोई नया आइडिया नहीं है। स्पेस एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले से चला आ रहा है। 1965 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स के हाथों में ओमेगा कंपनी की वॉचेस थी, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है आज भी। 1985 में द चैलेंजर स्पेस शटल की टीम स्पेस में आराम से पेप्सी और कोका कोला एंजॉय कर रहे थे। 1993 में अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम स्पेस मार्केटिंग इनकॉर्पोरेटेड है, इसने अपने प्लान को अनाउंस करते हुए कहा, हम एक ऐसा स्पेस बिलबोर्ड बनाने वाले हैं जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जो स्पेस में तैरेगा और एड्स को सर्व करेगा। लेकिन ये आइडिया फेल हो गया। कैलकुलेशन के मुताबिक एड बिलबोर्ड स्पेस में लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे स्पेस डिब्रीज से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। यही प्रॉब्लम इनके साथ भी होगी। इन क्यूब सेट्स को स्पेस में लॉन्च करने से पहले स्टार्ट रॉकेट के सीईओ को इन स्पेस जंग से निपटना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक 18,000 से भी ज्यादा टुकड़े नियर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट रॉकेट और सैटेलाइट के बचे हुए मलबे हैं जो किसी काम के नहीं। पहले इन्हें इसे साफ करना होगा। स्पेस जंग को साफ करने वाली तकनीक अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और 1997 में पहला टेलीविजन कमर्शियल शॉट लिया गया मीर स्पेस स्टेशन में, जो रशिया का था। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट किसी पर्टिकुलर ब्रांड का मिल्क पी रहा था, जो स्पेस क्राफ्ट में फ्लोट हो रहा था। लेकिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अलाउड ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू नासा रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप किसी का भी एडवर्टाइजमेंट हमसे बगैर पूछे नहीं कर सकते। लोल। लेकिन अमेरिकन भी कब तक पीछे रहते? वो मान गए और पहली बार सन 2001 में पिज्जा हट की तरफ से एक सील्ड पैक वैक्यूम पिज्जा ऑर्डर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया। ये हिस्ट्री का पहला पिज्जा था जिसका ऑर्डर स्पेस से आया था, लेकिन इसे एलियन ने नहीं, इंसानों ने किया था। फिर सन 2007 में फाइनली स्पेस में एड्स भेजना बैन कर दिया गया पूरी तरह से। फिर इसके बाद रशिया की कंपनी स्टार्ट रॉकेट ने अपने प्लान को अनाउंस किया। स्टार्ट रॉकेट के इंजीनियर्स के मुताबिक अर्थ से लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ये सैटेलाइट एक मिरर की तरह होंगे, जो सनलाइट को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करके किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लोगो की तरह चमकेंगे, जैसे कॉस्मिक पिक्सल हो। इन टेक्नोलॉजीज को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिटल डिस्प्ले। पहला सैटेलाइट 2022 को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा और 2021 को हो सकता है पहला एडवर्टाइजमेंट ऑन हो जाए। इन ऑर्बिटल डिस्प्ले की मदद से 3 से 4 मैसेजेस एक दिन या रात में दिखाए जाएंगे, जिसके 1000 इंप्रेशन पर $9 से $15 मिलेंगे। मतलब पैसे की तो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब ऑर्बिटल डिस्प्ले रात के टाइम पर आसमान में छा जाएंगे, तब वो कुछ नॉर्दर्न लाइट की तरह चमकेंगे, जिससे बहुत ज्यादा लाइट पोल्यूशन होगा। फिर टेलीस्कोप की मदद से कॉस्मोस को डिस्कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर्स इसे पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप बताओ, स्पेस में एड बिलबोर्ड लगाना सही है या गलत? वैसे आप कुछ भी कहो, हाँ या ना, वो लोग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसा प्यारा है। फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर आपका पूरा अधिकार है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो
आपका अधिकार है भाई, अधिकार है।